एक सवाल पूछिए, वहां राकेश टिकैत जी आपके साथ बैठे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना प्रचार कर रहे हैं तो वो अक्सर ये कह रहे हैं, क्योंकि गन्ना के भुगतान को लेकर किसानों में बहुत शिकायत है। उन्होंने कहा है कि अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में हम डालेंगे कि अगर भुगतान वक्त पर नहीं होगा तो फिर ब्याज के साथ उसका भुगतान किया जाए। क्या इस बात पर उन लोगों को भरोसा होता है? ड्रोन्स के जरिए किस तरह से क्रॉप्स के मैक्सिमाइजेशन, उसके साथ इन पेस्टिसाइड के छिड़काव के लिए बहुत सारी चीजों की बात हुई है। जो एमएसपी है उसके लिए निर्धारित किया गया है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसका किया जाएगा। इन दोनों पर पॉइंटेड सवाल उनसे पूछ लीजिए। बिल्कुल, मैं सीधा पूछता हूं राकेश टिकैत से। आपसे एक सवाल है कि अमित शाह कर रहे हैं जब चुनाव प्रचार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो उनका कहना है कि जो गन्ना भुगतान है अगर वो नहीं किया जाएगा समय से तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, कड़े प्रावधान लाए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो तमाम बातें हैं उसका कुछ असर होगा? वो तो कानून है कि वो भुगतान समय पे 14 दिन में नहीं देंगे तो उस पर ब्याज देंगे। 6,000 करोड़ रुपए का ब्याज पिछले 5 साल का है। दे दो हमारा 6,000 करोड़ रुपए का ब्याज वो दे नहीं रहे। ये गांव के आदमी सीधे भाड़े ना, बजट का कुछ नहीं पता। इनसे पूछ लो, जो 2,500 करोड़ रुपए बता रहे कि बजट में दिया, वो कहाँ गया होगा जी? 2,500 करोड़ रुपए बतावे सरकार। नहीं, एक बात आपसे, उनसे तो हम सवाल पूछेंगे। जो दूसरा सवाल है ये कि जो एमएसपी को लेकर के 2.7 लाख करोड़ की बात हो रही है, तो वो एमएसपी पर किसान की जेब में ही तो आएगा। कहाँ जा रहा जेब में? जो किसान अपना 40 क्विंटल धान नहीं बेच पाता, वो लाइन में लगा हुआ है। 20,000 क्विंटल, 30,000, 40,000 क्विंटल एक व्यापारी सस्ते में खरीद करके कहां बेचता है? वो मंडी हमको बता दो भाई। व्यापारी सस्ते में खरीदेगा, ट्रक में लोड करेगा, फिर उसको बेचेगा। वो मंडी कहां है जहां पे व्यापारी 40,000 क्विंटल बेचता है? वो व्यापारी बेचता है। अच्छा, एमएसपी से अंजना बात करना चाहती है, आप ये लगा लें। ठीक है, थोड़ी देर में हम लोग उनके पास चलेंगे, आप कनेक्ट कीजिए उनको। सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जुड़ गए हमारे साथ। ये जो बड़ी बातें हैं उस पर जल्दी से अगर आपसे टिकैत साहब रिस्पांस ले ले, क्योंकि यहां से भी अगर किसी को सवाल करना, प्रभु जी, सिद्धार्थ आप भी पूछ सकते हैं राकेश जी से सवाल। किसानों के मद्देनजर जो कृषि मंत्रालय है उसका दायरा बढ़ाया जाएगा, ये बोला गया है। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी, उसके लिए बाकायदा जो अमाउंट है वो भी निर्धारित किया गया है। कहा जा रहा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, वो अकाउंट में होता है सीधा। राकेश जी आप भी जानते हैं, क्योंकि आपने पहले पूछा था कहां देंगे पैसा, तो वो एक चीज है। दूसरा, ड्रोन्स के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। तीसरा, जिसमें मैं प्रतिक्रिया चाह रही थी, ये ब्याज वाला, कि अगर गन्ने का भुगतान वक्त पर नहीं होगा तो ब्याज दरें देनी पड़ेंगी, ये सुनिश्चित हम करेंगे। इस बात को बीजेपी और गृह मंत्री कह रहे हैं हम अपने बीजेपी के मैनिफेस्टो में डालेंगे। इन सब पर आपकी प्रतिक्रिया सिलसिलेवार ढंग से, राकेश जी। नहीं डालोगे कहाँ? देखो, गन्ना सुनो, गन्ना एक्ट में अगर 14 दिन में भुगतान नहीं होगा तो ब्याज देने का प्रावधान है, लेकिन पैसा मिलता नहीं। 5 साल से तो इन्हीं की सरकार है भाई। इन्होंने 5 साल से दिया हो, गन्ना एक्ट में कोई संशोधन करा हो, वो देने का है। और 11-11 महीने से गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। पिछले साल का भी मार्च से भुगतान बकाया है, वो तो है आज भी। और इसको डिजिटल उससे जोड़ दो ना। ये डिजिटल की बात करें, हमने हर बार डिजिटल की बात करी है। हमने कहा है कि जो 23 फसलें हैं इसको डिजिटल से जोड़ दो आप। रहा ये कि एमएसपी पे खरीद करेंगे, एमएसपी पे खरीद किसान को लाभ सीधा जब होगा जब एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा, क्योंकि सस्ते में कोई व्यापारी नहीं खरीद पाएगा। ये क्या करते हैं कि सस्ते में खरीदते हैं, एमएसपी पे बेचते हैं, ये किसान को बड़ा नुकसान है। और ये करीब, ठीक है टिकैत साहब, 2.37 लाख करोड़। एक सेकंड सर, एक सेकंड सुन लो तो आप सवाल तो सुन लो सर, धैर्य रखो। गेहूं और धान दोनों के किसानों के लिए कह रहे हैं कि 2.37 लाख करोड़ का जो एमएसपी का है वो डायरेक्ट पेमेंट हम उनके अकाउंट में करेंगे। मतलब इससे पहले भी हम लोगों ने दिखा था, जो कुछ योजनाएं हैं, किसानों को आता था पैसा, फिर मैसेज आता था कि भाई इतना पैसा आपको पहुंच गया है। वही डायरेक्ट पेमेंट की बात वो कर रहे हैं। 2.37 लाख करोड़ धान और गेहूं के किसानों के लिए अच्छा, ये आवंटन किया गया है। एक रामपुर डिस्ट्रिक्ट है,
रामपुर डिस्ट्रिक्ट है यही आपके दिल्ली के नजदीक एक रामपुर डिस्ट्रिक्ट है मुरादाबाद से पहले, वहां पे 11,000 फर्जी किसान बनाए। 11,000 एक जिले में फर्जी किसान, अगर ये 11,000 फर्जी किसान बनाकर वहां पे बेच सकते हैं एमएसपी पे, तो ये पूरे देश में बेचेंगे। आप एक बार जांच कर लो उसकी, एक बार रामपुर जाओ जरूर, ना हो तो मैं दस्तावेज दे दूंगा उनके। जो ये कितने फोन बिकते हैं सिम, एक सिम से एक बार ये कॉल करेंगे, किसान का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसपे। टिकैत साहब आप नहीं आप तो मुजफ्फरनगर रहते हो ना, सारे मैं फर्जी कह रहा किसान कि रामपुर का हमने डाटा निकाला था अकेले अच्छा। मैं तो सब जगह हम तो सब जगह रहते हैं, हमने एक जगह का डाटा आपको दिया, आप एक जगह का ही आप डाटा निकाल लो, तो यही फर्जीवाड़ा सब जगह है। ये सिम कार्ड खरीदते हैं कंपनियों से, क्या उनसे एक फोन करते हैं, अच्छा उससे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, और उसी से ही ये पूरा उन्हीं के खातों में पैसा घूमेगा। आप देख लो, एक बार जांच कर लो, एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा तो ये फर्जीवाड़ा रुक जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है ये एमएसपी के नाम पे। और व्यापारी इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं, व्यापारी, अधिकारी और नेता, ये सब इसमें लगे हुए हैं।